पूज्य गुरुदेव, आज हमारी पूरी कमेटी थुवंजी ट्रस्ट और दिगंबर जैन पंचायत ट्रस्ट कमेटी आपके चरणों में निवेदन लेकर आई थी। 1994 में जब आप आगरा पधार रहे थे, उसके पहले परम पूज्य के सानिध्य में हमें गांव मंदिर के बड़े बाबा को उच्च आसन पर विराजमान कराने का सौभाग्य मिला था। 200 लोग जिस प्रतिमा को मनोज जी उठा नहीं पाए, हिला नहीं पाए, पूज्य गुरुदेव की पिची का सहारा ले वो प्रतिमा सब बड़ी प्रतिमाओं से ऊपर जाकर विराजी, उसी दिव्य जिनालय की को नया रूप देना चाहते आपके आशीर्वाद से, और पंचायत कमेटी यही आशीर्वाद लेने आई है, उसकी प्रतिष्ठा हो, ये मंगल भाव सजे हुए हैं। पूज्य गुरुदेव, आपने गत वर्ष एक अभियान दिया था, नए वर्ष को कैसे मनाएं, और अस्य क्षेत्र दर्शनोदय तीर्थ कमेटी नए वर्ष को 31 तारीख को भगवान आदिनाथ स्वामी के श्री चरणों में अखंड पाठ और 1008 महादीपों से महाआरती करने के रूप में, और नए वर्ष में पहले दिन, नए वर्ष का पहला दिन आपके आशीर्वाद से किस रूप में दर्शनोदय तीर्थ थुवंजी में मनाए, पूरी दुनिया के लोगों को भी ये मार्गदर्शन मिले। पूज्य गुरुदेव के चरणों में धुर्रा परिवार की ओर से नमस्ते करते हुए निवेदन। मेरी मान्यता और आगम की सहमति यह है कि जो अपने धर्म के आयतन होते हैं, पूज्य पुरुष होते हैं, इनको सुख का दिन, शुभ दिन इनके चरणों में समर्पण करने से सदा शुभ ही शुभ होता है। क्योंकि देव शायद गुरु ये धर्म के आयतन खेत हैं। खेत में यदि हम शुभ दिन बोएंगे तो हमारा शुभ दिन की फसल आएगी। हम बार बार कहते हैं दुख के दिनों के केंद्र बन गए हैं मंदिर। जब दुख आता है तो महाराज को, मंदिरों को, भगवान को, पूजा पाठ को लिए आज पंचम काल में मंदिरों में दुख तो हो, मंदिरों में भीड़ तो लग रही है, सभी संप्रदायों के मंदिरों में खूब भीड़ बढ़ रही है, लेकिन दुखियों की भीड़ बढ़ रही है। और सुख के दिनों की भीड़ कहाँ बढ़ रही है? होटलों में, गार्डनों में, हिल स्टेशनों में। रिपीट करता हूं, मंदिरों में किसकी भीड़ बढ़ रही है? दुखियों की, दुख के समय के, बुरे दिनों के। और गार्डनों में, होटलों में कौन की भीड़ बढ़ रही है? सुख के दिनों में, अच्छे दिनों में, शुभ दिनों में। यही पंचम काल की विशेषता है। और चौथे काल में क्या होता था? धर्मात्मा जो सुख का दिन है, शुभ का दिन है, वो मंदिरों में, तीर्थ क्षेत्रों में और गुरुओं के पास व्यतीत करना। जय हो, जय हो। मैं पूछना चाहता हूं कि आपका नया वर्ष आपके लिए शुभ दिन है कि अशुभ दिन है? शुभ दिन। शुभ दिन मानते हो? तो उस दिन पिछली बार मैंने कहा था, सारे भारत के लोगों को मेरा राष्ट्र के नाम संदेश है, भारतीय लोगों के लिए, यदि नया वर्ष आपको शुभ करना है, यदि शुभ है, तो नए वर्ष का दिन नियम से अपने भगवान के पास, अपने गुरुओं के पास, अपने तीर्थ क्षेत्र पर व्यतीत करना। जय हो, जय हो, जय। यदि नया वर्ष आपको मुबारक करना है, मांगलिक करना है, तो नए वर्ष के दिन कोई भी व्यक्ति भारत का होटलों में भोजन नहीं करेगा, अपने माँ के हाथ का करेगा, अपने पत्नी के हाथ का करेगा, अपने घर में करेगा। शुभ दिन का भोजन, यदि शुभ दिन है तो, और बुरा दिन हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, यदि आपका शुभ दिन है तो शुभ दिन का भोजन जो है अपने घर में करो, अपने घर के लोगों के बीच में करो, अपने साधर्मियों के बीच में करो। और जो शुभ दिन अपने घर में भोजन करता है, जाओ उसके घर में कभी अन्न की कमी नहीं आएगी। जय हो, जय हो, जय हो। जो शुभ का दिन अपने घर में करता है, जाओ उसका ऐसा बीमारी नहीं आएगी कि वो अन्न खाने लायक भी नहीं रहेगा। क्योंकि शुभ का दिन 31 को तुम्हें जो करना है वो करना, 2 को तुम्हें जो करना है वो करना, 1 तारीख के दिन मेरे भक्तों के लिए आदेश है, निर्देश है कि वो 1 तारीख के दिन अपने घरों में भोजन करें, या फिर धार्मिक आयोजन जहां हो, तुम्हारे गुरु महाराज, तीर्थ क्षेत्र, वहां जो सामूहिक भोजन हो वहां करें, होटलों में भोजन न करें। क्योंकि वो दिन आपको शुभ है। 1 जनवरी आपको शुभ है। शुभ दिन कैटर्सों के हाथ का नहीं, शुभ दिन
होटलों में जाके नहीं, शुभ दिन गार्डनों में जाके नहीं, जहां पापी लोग जाते हैं, जहां देखकर पाप के भाव होते हैं, जहां देखकर बुरे भाव होते हैं, ऐसे स्थान पर 1 जनवरी को नहीं जाना। बाकी तुम्हें जब जाना है तो जाओ, मैं मना नहीं कर रहा हूं। 1 जनवरी को दिन वहां नहीं जाना जहां तुम्हारे परिणाम बिगड़ते हैं, जहां तुम्हारे राग द्वेष बिगड़ते हैं, जहां वासनाएं जागती हैं, जहां पर तुम्हारे ऐसे उन स्टेशनों पर 1 जनवरी को नहीं, क्योंकि वो तुम्हारे लिए शुभ दिन है, मंगल का दिन है। होटल कभी मांगलिक नहीं हो सकती, होटल कभी मांगलिक नहीं हो सकती, गार्डन कभी मंगल रूप नहीं हो सकता, हिल स्टेशन कभी मांगलिक नहीं हो सकती। मांगलिक होता है तीर्थ क्षेत्र, मंदिर, अपना परिवार, तुम्हारे माँ बाप। जय हो। एक दिन उनके बीच में रहो, उनके साथ रहो, घर में रहो। माता बहनों से मेरा कहना है, बेटे को आदेश दो, बेटा पूरी साल भर तुझे जहां खाना हो वो खा, 1 जनवरी को तू मेरे हाथ की रोटी खाएगा और मैं तुझे बना के खिलाऊंगी। पत्नियों से कहना है, पतियों को हिदायत दो, 1 जनवरी को आप किसी कैटर्स के हाथ की रोटी नहीं खाओगे। 1 जनवरी को पूरा दिन मैं तुम्हें भोजन बना के खिलाऊंगी। बोलो क्या खाना है, बनाऊंगी मैं, खाओगे तुम। 1 जनवरी के दिन पूरा परिवार मिलकर के अपने घर के साथ भोजन करो, तुम्हारा परिवार अखंड होगा, कभी टूटेगा नहीं। अगर तुमने 1 जनवरी शुभ दिन आपने घर में बैठ करके, तुम्हारा घर कभी खाली नहीं होगा, उजड़ेगा नहीं, क्योंकि तुमने शुभ दिन, पूरे दिन आप लोग घर में रहे, एक साथ खाया पिया, शुभ दिन, वो शुभ दिन है तुम्हारे लिए। और यदि मांगलिक करना है तो पूरे परिवार को लेकर तीर्थ यात्रा पर जाओ। 1 जनवरी गुरुओं के पास, 1 जनवरी तीर्थ, जहां पर तुम्हारे परिणाम न बिगड़ते हो, जहां पर तुम्हारे परिणाम अच्छे होते हो, जहां पर परिणामों में कसाय वासनाएं नहीं जागती हो, ऐसे स्थान पर 1 जनवरी व्यतीत करो। तुम्हारा बेटा बिटिया कभी तुम्हारे कुल को कलंकित नहीं करेंगे, कभी तुम्हारे कुल के लिए कलंकित, क्योंकि उनका शुभ दिन शुभ के स्थान पर बीतेगा। दुर्भाग्य का दिन है कि 1 जनवरी को मंदिर खाली रहेंगे, होटलें भरी रहेंगी। दिवाली हो, होली हो, क्या मचा रखा है तुमने? जो भी शुभ दिन आया बस घूमने गार्डन का, मंदिर खाली। और अशुभ दिन आ जाए तो बाबा जी महाराज जी कहाँ हो? हाँ है, यहाँ बैठे, तुम्हारे बाप का नौकर हूं जो तुम बैठे हो। दुख के दिन आए तो मंदिर है, भगवान है, तो यहां भी कुछ भी नहीं होने वाला तुम्हें। भगवान मैं आपको पुकार रहा हूं, हाँ दुख का दिन है। अरे दुख के दिन में तू भगवान को भगवान कह रहा है, दुख के दिन में तो लोग गधे को भी बाप कह देते हैं। सुख के दिनों में भगवान याद आवे, सुख का शुभ दिन भगवान के चरणों में व्यतीत करो। इसलिए 1 जनवरी को मेरा टैग टू ऑर्डर मानो, मेरे जो भक्त हैं, 1 जनवरी को हर जैनी या तो घर में मिलेगा, या तीर्थ क्षेत्र में मिलेगा, या गुरु के पास मिलेगा। ये 3 स्थान तुम्हारे।